आपका अभी जो लाइफ़स्टाइल है ये तो हम सबके सामने है, लेकिन इस लाइफ़स्टाइल को हासिल करने के लिए, ये अचीव करने के लिए क्या-क्या चैलेंजेस आपने देखे? बचपन में एक माइंडसेट बना था कि कुछ करना है और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पे भी हूँ, लेकिन अभी भी मैं सुकून से नहीं बैठ सकता। अभी भी आपके गोल्स हैं कि अभी भी मज़ीद कुछ करें? अभी तो मैं अपनी टीम के साथ, दोस्तों के साथ ये कहता हूँ कि ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। अच्छा, अभी तो मैदान में उतरे नहीं है ना, बहुत काम बाकी है। बिज़नेस और जॉब। अच्छे बिजनेसमैन के लिए या अच्छे बिजनेस सेटअप को चलाने के लिए आपको वो पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अपनी लाइफ़ में मेंटर किसको समझते हैं? मेरे मेंटोर मेरे बड़े भाई हैं, उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है। बिज़नेसमैन को पाकिस्तान में रहते हुए अपना बिज़नेस रन करने के लिए किन-किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? मुझे बहुत अफ़सोस होता है। इसको अगर मैं आपको ये कहने वाला था कि इस सवाल को स्किप करें, क्योंकि मैं झूठ बोल नहीं सकता और यहाँ पे सच भी नहीं बोल सकता। यहाँ पे माहौल जो है साज़गार नहीं हो। बिज़नेस के लिए पैसा ज़्यादा ज़रूरी होता है या दिमाग ज़्यादा ज़रूरी होता है? बिज़नेस के लिए दुआएँ मेरे ख़्याल में। आपका कनेक्शन क्या है इस कायनात के साथ, अल्लाह के साथ, लोगों के साथ, फैमिली के साथ, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्या गलती है आजकल के जो यूथ हैं वो कर रहे हैं? अगर वो गलती वो करना छोड़ दें तो उनका बिज़नेस शायद थोड़ा-सा ऊपर जा सकता है। लोग कैमरे पे अभी ताहिर खान की ज़िंदगी देख रहे हैं कि यार ये तो आज लंदन है, कल सऊदीया है, कल दुबई, आज इस्लामाबाद है, तो ये तो भाई रेस्टोरेंट इसने खोला हुआ है, तो इसके तो मज़े हैं। अब इसको पता नहीं है कि 5 साल ताहिर खान किन मुश्किलात से होके यहाँ तक पहुँचा है। फेसबुक का प्लेटफ़ॉर्म हम देख लें, टिकटॉक का प्लेटफ़ॉर्म हम देख लें तो वो उसकी मोनेटाइज़ेशन के लिए जो है वो यूके बेस्ड अकाउंट्स बनवाने पड़ते हैं। एक गवर्नमेंट को काम करना चाहिए इस पे, इससे हमारी यूथ को बहुत फ़ायदा होगा। तो ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की कमज़ोरी है। ताहिर खान बिज़नेसमैन ना होता तो फिर आज वो क्या होता? मैं क्या होता अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मजाज डिजिटल और मैं हूं एमन महबूब। नाजरीन, मजाज की इस शाम के साथ आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसकी वजह से आज की शाम जो है वो बहुत दिलचस्प होने वाली है। तो सबसे पहले उनका तारुफ करवा लेते हैं आपके साथ। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर खान साहब। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए ताहिर साहब। बहुत शुक्रिया आने के लिए, थैंक यू। ताहिर साहब, इस ताहिर खान को सब जानते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में मैं चाहूँगी कि आप हमें उस ताहिर खान की स्टोरी बताएं जिसको कोई नहीं जानता। सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को यहाँ पे वेलकम करते हैं। आप लोग ठीक यार शक्कर पड़िया आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल आपका जो है बहुत यूनिक सवाल है कि इस ताहिर खान को तो सारे जानते हैं, वो वाला ताहिर खान जो कोई नहीं जानता हो, मेरे 2-3 दोस्त हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छा। वो शायद मैं उस तरीके से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, लेकिन बचपन से ही मुझे खुशी पसंद है। गम तकलीफ़ में किसी को देख नहीं सकता। लोग खुश हों, माहौल अच्छा हो, इंसान इंसान से प्यार करे, कोई किसी को तकलीफ़ ना दे और बंदा अपने काम से काम रखे, दूसरे के पीछे बातें ना करे। तो मैं वो वाला ताहिर खान हूँ। बचपन से कैमरों से, वीडियो से, पिक्चर से, घूमने-फिरने से, इससे मुझे इश्क था और उसी घूमने-फिरने, उस कैमरे की मोहब्बत ने आज मेरे ख़्याल में मुझे यहाँ पे लाके खड़ा किया है। अच्छा, ताहिर साहब, हमें बहुत इंटरेस्ट है आपकी उस लाइफ के बारे में जानने के लिए। जैसे आपका अभी जो लाइफ़स्टाइल है ये तो हम सबके सामने है, लेकिन इस लाइफ़स्टाइल को हासिल करने के लिए, ये अचीव करने के लिए क्या-क्या चैलेंजेस आपने देखे? और ऐसा क्या वक़्त आया जब आपने सोचा कि मुझे इस हद तक जाना है और इसको हासिल करना है? ऑब्वियसली देखिए, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि आपको किसी से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप अपने बचपन, अपनी गुर्बत, जो आपकी अम्मी अब्बू पे जो बीती है, जो फिर आप पे और आपके बहन भाइयों पे जो बीती है ना, वो आपके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है। मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। मैं जब घर में भी था, तो मैं एक स्टोरी इसलिए यहाँ पे आपको बता दूँ, ये मेरे मेरे ख्याल में कभी पॉडकास्ट में नहीं किया, इट्स अ वेरी पर्सनल वन, लेकिन इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा माइंडसेट बचपन से कैसा था। रमज़ान था तो सेहरी में अम्मी चावल बनाती थी। तो एक चावल की बोरी आती थी 500 और एक आती थी 300। वो जो 300 होती थी उसमें छोटे-छोटे पत्थर भी होते थे। तो वो बहन या अम्मी दिन भर बैठ के उससे वो निकाल के फिर वो चावल उबाल के तो हम सेहरी करते थे। तो उसमें 2 बार मुझे पत्थर आया, तो मैंने कहा यार ये क्या, अम्मी को मैं थोड़ा-सा हुआ ना, नाराज़ हुआ कि ये क्या है। कह रहे शुक्र अदा करो, किसी के घर में ये भी नहीं होता। मैंने कहा मैं पत्थरों पे शुक्र नहीं अदा करता, अच्छा खाना होना चाहिए। तो वो गुर्बत थी, लेकिन फिर भी वो माइंडसेट इस तरह था कि कुछ करना है। खैर वो फिर अब्बू को पता चला, अब्बू ड्राइवर थे उस वक़्त, लेकिन अब्बू ने वो चावल-शावल चेंज किए। तो बचपन से यही था कि जिस हालत में हम रह रहे हैं, अम्मी अम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया। एक जॉइंट फैमिली थी हमारी, इर्द-गिर्द के हालात भी बहुत, अब्बू अकेले थे, 6 बहन-भाई थे, सबको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना उस वक़्त बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। तो वही था कि अब्बू की ज़िंदगी को देखता था जब वो आते थे थके हारे थे, अम्मी को जब देखता था किस तरीके से किस
लोगों से कर्ज लेके हमें पलाना बढ़ाना, तो वो चीज़ें ना माइंड एक्सेप्ट नहीं करती थी बचपन से कि यार इन चीज़ों से निकलना है मैंने। तो वो बचपन में एक माइंडसेट बना था कि कुछ करना है, कुछ करना है, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पे भी हूँ, लेकिन अभी भी मैं सुकून से नहीं बैठ सकता। मैंने अभी कि कुछ करना है, कुछ करना है, तो यही चल रहा है। अच्छा, अभी भी आपके गोल्स हैं कि अभी भी मज़ीद कुछ करना हाँ, है? अभी तो मैं अपनी टीम के साथ, दोस्तों के साथ ये कहता हूँ कि ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। अच्छा। अभी तो मैदान में उतरे नहीं है ना, बहुत काम बाकी है। हुँ। तो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है बचपन का, खलील, तो उससे मैं कभी-कभार बोलता हूँ। अभी जब रियाद में भी थे हम टीकेआर की ओपनिंग कर रहे थे, मैंने कहा यार बहुत काम बाकी है। हुँ। तो कह रहे इतना तो कर लिया। मैंने कहा नहीं, ये प्रैक्टिस हो रही है, मैं इंशाल्लाह अच्छा। इससे बड़ा काम करेंगे। तो ये अल्लाह की तरफ से मेरे ख्याल में एक देन भी है, और लेकिन वो बचपन में जिन सख्तियों से गुजरा हूँ, हुँ। वो चीज़ें सुकून और आराम से मुझे नहीं बैठने देती कि कुछ करना है। और अपने साथ नहीं, अपने साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदार, या अल्लाह की जितनी भी मखलूक है, जितना आपसे हो हुँ। सकता है, तो एक माइंड में है कि इंशाल्लाह इस दुनिया के लिए, इस कायनात के लिए बेहतर करना है इंशाल्लाह। टर्निंग पॉइंट क्या समझते हैं अपनी लाइफ का? क्या आप समझते हैं कि उस वक़्त अगर ये ना होता तो शायद आज ये सब ना होता? टर्निंग पॉइंट, हाँ, ये बहुत अच्छा हुँ। सवाल है आपका। मैं पीक पे था अपने करियर पे 2018 में सऊदीया में, लेकिन आई वाज एम्प्लॉय, एक कंपनी का एम्प्लॉय हुँ। था, जनरल मैनेजर था, बहुत अच्छे पैसे में कमा रहा था। हुँ। और टर्निंग पॉइंट ये था कि मुझे बॉस ने सोशल मीडिया और अपने सोशल वर्क की वजह से मुझे काम से निकाला। और उस वक्त मेरे पास घर भी था जद्दा में, गाड़ी भी थी, हुँ। मेरी फैमिली भी वहाँ पे थी, सब कुछ था। यानी वो मेरे लिए एक ड्रीम लाइफ थी उस वक्त के हिसाब से, हुँ। अच्छी खासी पे भी मिल रहा था। लेकिन वो अपनी सोशल एक्टिविटीज़ की वजह से, फील जो मेरा था, उसको वो चीज़ें पसंद नहीं आई, और उसने मेरी वीज़ा ख़त्म किया और मुझे पाकिस्तान वापस भेजा। अच्छा। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। मैं सोचा था कि यार या अल्लाह क्या करूँगा, ये तो मैं 8 साल में इतना करियर बनाया है, इतना नाम बनाया है यहाँ पे, इतने पैसे मिल रहे हैं, हुँ। पाकिस्तान जाके क्या करूँगा, उधर तो मुझे कोई दिहाड़ी पे भी नहीं लेके जाएगा। हुँ। तो पाकिस्तान में आके, जिस तरह मैंने पहले बात की कि मैं आराम से बैठ नहीं सकता, 3 दिन हुँ। घर पे रहा, 3 दिन बाद फिर मैं गया बाहर। मेरा एक दोस्त था, आज़म खान उसका नाम है, यान एयर सर्विसेज के नाम से वो ट्रैवल एजेंसी हुँ। चलाते हैं, मैं उसका मशहूर हूँ। उसने कहा यहाँ पे आके आप ट्रैवल एजेंसी वगैरह ये काम सीख ले। 1 महीने काम किया, हुँ। 1 महीने बाद अपना ट्रैवल ऑफिस खोला, उधर सारे भाइयों को बिठाया, वहाँ से स्टार्ट लिया। बाद में कोविड आया, हुँ। और कोविड के बाद यहाँ पे इस्लामाबाद में हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि साथ में बिज़नेस करते हैं। अच्छा। तो वो एक छोटे से स्टार्ट लिया हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह, और आज मेहनत कर रहे हैं और आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। आप क्या समझते हैं, आपने बेशक बहुत नौकरियां भी की हैं अपनी ज़िंदगी में, बिजनेस और जॉब, इन दोनों में से बेहतर किसको समझते हैं? और क्या समझते हैं कि एक जॉब करने वाला इंसान क्या कभी लाइफ में आगे इतना अचीव कर सकता है जो कि बिजनेस में आपको अचीवमेंट्स मिलती हैं? देखिए मैडम, अगर एक बंदा बिजनेस करना चाहता है हुँ। और वो घर से पैसे ले, और उसने किसी के साथ काम न किया हो, या उसने हुँ। कभी जॉब ना की हो, ना किसी बॉसेस के साथ हुँ। उनके माइंड सेट उन्होंने नहीं पढ़ा हो, और वो घर से पैसे लेके, यार ये मैं जाके पैसे इन्वेस्ट कर लूंगा, मैं तो जॉब नहीं कर रहा, ना मैंने किसी की बातें सुनी, मैं हुँ। जाके इंशाल्लाह बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, हुँ। वो 1-2 महीने में वो फ्लॉप हो जाएगा। अच्छे बिजनेसमैन के लिए, या अच्छे बिजनेस सेटअप को चलाने के लिए आपको वो पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। मेरे तकरीबन मैंने 5-6 बॉसों के साथ काम किया हुआ है। हर एक बंदे की डिफरेंट मेंटालिटी थी। काम को वो किस तरह देखते थे, हमें किस तरह साथ लेके जाते थे, अपने काम को किस तरह साथ लेके जाते थे। हर एक बंदे से मैंने सीखा है वो सारी चीज़ें। तो तभी जाके यहाँ पे जो गलतियाँ मुझसे हुई थी, तो वो इतनी बड़ी गलतियाँ नहीं थी, क्योंकि वो मैं पहले अपने बॉसेस से सीख चुका हूँ। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप किसी जगह पे जाके काम करें, या जो काम आप शुरू करने वाले बिज़नेस, उसी फील्ड में जाके किसी के साथ बैठे, शागिर्दी करें, बिल्कुल विदाउट पे उसके साथ 2-3 महीने गुज़ारें। पूरा प्रोसेस आप देखें, वो आप सीखें, और फिर जाके आप बिज़नेस में आएँ, तो आपको पता चलेगा रूट्स का कि यार ये बिज़नेस किन रूट्स पे खड़ा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जब आपको लगे कि हाँ यार थोड़ी बहुत चीज़ें सीख ली, बाकी अपने बिज़नेस में सीख लूँगा, देन आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी लाइफ में मेंटोर किसको समझते हैं? मेरे मेंटोर मेरे बड़े भाई हैं, उनसे अच्छा। बहुत कुछ मैंने सीखा है, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मैं हमेशा कहता हूँ टीकेआर, ताहिर खान के नाम से लोग जानते हैं, उनका नाम तारिक है। अच्छा। मैंने कहा अल्लाह करे उसका नाम लग जाए, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे होता हूँ, मुझे कैमरों से, कंटेंट से मुझे प्यार है, मुझे ये बनाना आता है, बाकी मुझे रेस्टोरेंट चलाने नहीं आते, ना मुझे कोई और काम आता है। पीछे वो जो भी है, तो एक मेरे बड़े भाई है, एक मेरे छोटे भाई खान गुल,
वो चीज़ें चला रहे हैं और उससे ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत कुछ सीखा और अभी तक सीख रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में रहते हुए क्योंकि आपको पता है बहुत से चैलेंजेस का सामना है हमें इकोनॉमिकली भी, अगर देखें मौशी हालात भी पाकिस्तान के, एक बिजनेसमैन को पाकिस्तान में रहते हुए अपना बिजनेस रन करने के लिए किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और कितना आसान है? हमें तो आसान लगता है कि अच्छा हाँ, ताहिर खान साहब जो है वो सही बड़े बिजनेसमैन है, सही मज़े में ज़िंदगी चल रही है, तो ऐसा है या कुछ अप डाउन आते रहते हैं? मुझे बहुत अफ़सोस होता है। हम्म, इसको अगर मैं आपको ये कहने वाला था कि इस सवाल को स्किप करें, क्योंकि अच्छा, मैं झूठ बोल नहीं सकता हाँ, और बिल्कुल। यहाँ पे सच भी नहीं बोल सकता। द रीज़न इज़ लेकिन मैं हम्म, कंपेयर करूँगा, हम्म, जो अभी मैंने सऊदीया में ब्रांच खोली या मेरे यूनाइटेड किंगडम में यूके में मैंने ब्रांचेस खोली, तो वहाँ पे और यहाँ पे जो डिफ़रेंस मैंने देखी वो अ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम्म, अगर अभी बर्मिंघम में मेरे 2 महीने पहले मेरी ओपनिंग थी, हम्म, तो एक वहाँ के एमपी आए लोकल अच्छा, और वो आए अपने सेक्रेटरी के साथ, वो बैठे, उसने खाना शाना खाया, देन उसने मेरे मैनेजर से पूछा कि आई वांट टू मीट द ओनर। अच्छा, मैं आया, उसने अप्रिशिएट किया हमें कि आप यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट आप लेके आए हो, आपने इतने 50-60 बंदों को जॉब दिए, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू और हमें बहुत खुशी हुई कि आप पाकिस्तान का ब्रांड यहाँ पे लेके आए हो। और फिर उसने कहा इफ़ यू नीड एनी हेल्प, दिस इज़ माई असिस्टेंट एंड यू कैन कॉल मी एनी टाइम। और फिर वो चले गए। पाकिस्तान में हमारी बदकिस्मती है, हमारे बड़े चाहते हैं कि ये मुल्क ठीक हो। जो नीचे सिस्टम है उस सब को दोबारा से देखना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल है यहाँ पे कोई बंदा इन्वेस्टमेंट लेके आए, या अगर हम बैठे हुए तो हम कैसे बैठे हैं ये मेरे और मेरे अल्लाह को पता है। अच्छा, हमने देखा है कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास काफ़ी सरमाया होता है और वो चाह रहे होते हैं कि अपना बिजनेस बनाएं, लेकिन हमने देखा है वो पाकिस्तान के बजाय इंटरनेशनली बाहर का कोई फॉरेन मुल्क या कोई ऐसी प्लेस चूज़ करते हैं कि जहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो उनका क्या माइंडसेट होता है, वो अपने मुल्क को छोड़ के किसी और मुल्क में क्यों अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं? अब मैडम सिंपल सी बात है, हम्म, कोई बंदा आप देख ले कि पैसे देखे, हम्म, टेंशन तो कोई ख़रीदना नहीं चाहता ना। हम्म, तो यहाँ पे बदकिस्मती में यही है, यहाँ पाकिस्तान में यही है कि आप इन्वेस्टमेंट के साथ फ्री में टेंशन लेते हो। हम्म, बाहर अगर लोग जाते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम्म, तो वहाँ पे ये होता है कि आपको पता होता है कि यार इतना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, हम्म, मुझे गवर्नमेंट के साइड से क्या सपोर्ट मिलेगी और ये रिटर्न मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे माहौल जो है वो वाला साजगार नहीं है और ये होना चाहिए। मैं अपील भी करता हूँ अपने बड़ों से, तो इसको नज़रअसानी करें, क्योंकि मुल्क के बड़े कभी नहीं चाहते कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट कोई बाहर लेके जाए। लेकिन जो अंदर का सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है कि बंदा अगर इन्वेस्टमेंट करे ना, वो 1000 बार सोचता है। एक बंदा 1 अरब इन्वेस्ट कर रहा है, वो 1000 बार सोचेगा कि यार ये 1 अरब मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसकी सेफ्टी क्या है, इसका रिटर्न मुझे क्या मिलेगा, या जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे कोई तंग तो नहीं करेगा। बाहर तो आप अरबों खरबों इन्वेस्ट कर लो, कोई वो उल्टा आपको सपोर्ट करते हैं लोग। यहाँ पे तो देखते हैं कि बंदे के पास पैसा है, लेकिन यार इससे पैसे कैसे निकालने हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन जो हमारे अवाम है, जो हमारे ऑडियंस हैं, व्यूअर्स हैं, उनको जो असल इंटरेस्ट है ना वो आपकी पर्सनल लाइफ में है कि आपकी स्ट्रगल्स क्या थी, आप यहाँ तक कैसे आए, अभी आप किस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं। तो थोड़े से मैं कुछ आपसे इस तरह के सवाल करना चाहूँगी। जी। जब आपने बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली बहुत कम से इंसान शुरू करते हैं और आपकी जिस तरह की सक्सेस स्टोरी हमने देखी है, बहुत कम ऐसी स्टोरीज़ हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि मोस्टली लोग होते हैं कि उनकी जो है वो फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है, वो फैमिली की तरफ से रिच होते हैं, उनके अपने बिजनेस होते हैं, फैमिली बिजनेस आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ये सब वो था जो आपने खुद से बनाया। जी। तो आपने जो पहली मुलाजमत की, उसकी आपकी पहली इनकम क्या थी और वो मुलाजमत क्या थी? वो था, मुझे अभी भी तारीख याद है, वो अप्रैल 2010 जद्दा में था और स्टूडियो का नाम था रयान स्टूडियो। हम्म, और वो स्टूडियो में मैं था, मेरे साथ मेरा दोस्त अभी भी, और याद में अभी मैं मिला भी था, नासिर अली। अच्छा, तो वो नासिर अली भाई पहले से वहाँ पे थे, मैं हम्म, दूसरा बंदा था स्टूडियो में। हम्म, तो हम ये पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर्स निकालते थे। सऊदी लोग जो आते थे हमारे, पाकिस्तानी इंडियन आते थे, हम्म, उनके लिए ऐसे कैमरे थे हमारे पास, इन पे पिक्चर लेके पासपोर्ट साइज एडोब फोटोशॉप पे वो डिज़ाइन करके फिर उसको कटर होता था उस पर कट करते थे। अच्छा, तो वो मेरी जॉब थी एज अ फोटोग्राफर एंड फोटो एडिटर, और मेरी जो पहली सैलरी थी वो 1300 रियाल थी उस वक्त, अच्छा। 2010 में 1300 रियाल। तो आपने पाकिस्तान कब छोड़ा? जैसे कि आपने कहा कि आपने सऊदीया मूव किया, और ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्या पाकिस्तान में कोई ऐसे मौके नहीं थे जहाँ से आप कुछ अच्छा अर्न कर पाते? आपने ये क्यों सोचा कि मुझे सऊदीया मूव वही करनी बचपन चाहिए? वाली बात है कि मैं आराम से बैठ नहीं सकता, चीज़ों अच्छा। को देख के मुझे कुछ होता था। कॉलेज में था, हम्म,
भाई तो बड़े भाई उधर थे सऊदीया, जिसके हम्म, बारे में भी बात की मेरे मेंटोर, तो उसने कहा आना नहीं, यहाँ पे बहुत सख्ती है, अच्छा। ये लोग भी ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल से यहाँ पे ज़िंदगी है, तो आपने हम्म, नहीं आना। हम्म, अब मैं सोच रहा हूँ कि अल्लाह ज़िंदगी हालात कैसे बदलेंगे, ये तो कह रहे कि नहीं आओ, ये तो घर का खर्चा वर्चा भेज रहा है, बाकी तो सिस्टम नहीं चल रहा सही तरीके से। हम्म, तो फिर मैंने मम्मा को धमकी लगाई कि अगर वीज़ा नहीं भेजा तो मैं कराची भाग जाऊँगा। अच्छा। और तो हमारे एक पड़ोस में एक भाई थे, तो वो कराची गए थे, 20 साल हुए थे वो नहीं आए थे। हम्म, तो मैं उनकी धमकी देता था कि मैं इस तरह चला जाऊँगा तो फिर नहीं मिलूँगा, तो इससे बेहतर है कि आप वीज़ा भेजो, तो मैं सऊदीया जाके पैसे कमाना चाहता हूँ। अच्छा। खैर वो पढ़ाई बीच में छोड़ दी मैंने, एफए कर रहा था, वो मैंने बीच में छोड़ी, और फिर भाई और अम्मी को कन्विंस किया, उन्हें पता था कि यार ये ज़िद्दी तो है, हम्म, वीज़ा नहीं दिया तो ये तो भाग जाएगा अब कहीं पे। तो वही मैंने ज़बरदस्ती 2010 में अपना वीज़ा वगैरह लगवाया और चला गया। तो वहाँ जाके आपने क्या मुश्किलात देखी और वो स्ट्रगल्स अब आपको याद आती हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल, अभी मैं जाता हूँ, जब भी जद्दा जाता हूँ, हम्म, तो मुझे वो वाले सारी जगह, अभी खैर वो जहाँ पे मैं रहा हूँ वो तो डिमोलिश हुई है सारी चीज़ें। हम्म, लेकिन मेरे अभी भी वहाँ के दोस्त हैं, अभी भी मैं उनसे मिला, इमोशनल भी हम हो गए, वो सारी चीज़ें अभी एक-एक पल, मैं कभी हम्म, ड्राइव भी कर रहा होता हूँ अकेले, वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में आती है, वो कभी मैं नहीं भूलता, और ना मैं हम्म, कभी भूलने देता हूँ, क्योंकि वो ही मेरी मोटिवेशन है, हम्म। और वही मुझे आगे के लिए पुश करती है वो सारी चीज़। तो ताहिर साहब, बचपन में हर बच्चा सोचता है, कोई सोचता है हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रोफेशन के बारे में होता है कि दिल होता है, लगन होती है कि ये करना है। आपने कभी सोचा था कि आप बिजनेसमैन बनेंगे? मेरे ख्याल में बचपन में तो हर एक बच्चे की ये ख्वाहिश होती है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर हम्म, बनूंगा और फ्री में लोगों का इलाज कर रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन आजकल के डॉक्टर अल्लाह माफ़ करे बहुत अच्छी भी है, लेकिन वो जो बचपन की एक हम्म, सोच थी, और हम सब की थी कि हम छोटे होंगे तो डॉक्टर बनेंगे। मैं क्रिकेट से भी बहुत प्यार करता था, मैं ये मूवीज़ वगैरह भी बहुत देखते थे। बिजनेस के बारे में तो ये नहीं था, लेकिन ये था कि यार कुछ बड़ा बनना है, पैसे कमाने हैं, बचपन से ये था। सही। तो कोई वो एक फैसला बताएं जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी हो, यानी कि आप आज भी सोचते हो कि वो मेरा फैसला बहुत दुरुस्त था, अगर मैंने उस वक्त वो ना किया होता तो शायद आज ये सब कुछ ना होता। फैसला, हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। मैं जब इस्लामाबाद आया हम्म, 2020 में, हम्म, कोविड था, और जो एक दोस्त ने मुझे ऑफ़र की थी कि आप आके हम साथ में काम शुरू करते हैं। तो बहुत सारे लोग आए, TKR 1 जो बना था लतरा रोड पे, बहुत साइड पे, इस्लामाबाद की उस साइड पे। हम्म, तो मेरे जितने भी इस्लामाबाद रावलपिंडी के दोस्त थे, सबको मैंने जगह दिखाई कि यार इस जगह पे, क्योंकि वो जगह जो थी वो मेरे उस पार्टनर की थी। उसने अच्छा। कहा कि यहाँ पे हम हम्म, TKR खोलेंगे। ठीक है। तो जितने भी दोस्त मैं लेके आया, वो सब कह रहे कि यार ये इस्लामाबाद से बहुत दूर है, हम्म, ना रावलपिंडी के करीब है ना इस्लामाबाद के करीब है, तो इधर हम्म, आपका नाम खराब हो जाएगा। हम्म, तो मुझे किसी एक बंदे ने, एक मेरा बंदा था, उसका बेटा इधर खड़ा भी है, सलमान, अच्छा। खैबर न्यूज़ के सीनियर हम्म, एडिटर, बहुत अच्छे इंसान है। उसने मुझे बोला था कि यार मैं कहा यार सलमान, हर बंदा आ रहा है, कह रहे कि यार इधर रेस्टोरेंट ना शुरू करो, क्या करूँ? तो हम्म, उसने कहा यार बिस्मिल्लाह करे, अल्लाह मालिक है, बना तो बना, नहीं बना तो वापस चले जाना गाँव। हाँ, तो मैंने भी कहा हाँ यार ये बात ठीक है। तो वो जो एक फ़ैसला मैंने लिया था उस वक़्त, और हम्म, उसमें मैं शुक्रिया सलमान भाई का भी अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे कहा यार बिस्मिल्लाह कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, बोर्ड चढ़ा हुआ है तो उसको दोबारा नीचे कर देंगे, ताहिर खान हाँ, रेस्टोरेंट। तो वो हाँ, फ़ैसला आई थिंक हाँ, हाँ, 99% लोगों की मैंने बात नहीं सुनी थी। अच्छा। वो फ़ैसला मेरे ख़्याल में कि अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेरी ज़िंदगी चेंज की। तो आपके इसी जवाब से ना मेरे दिमाग में एक सवाल आ जी। रहा है कि बिजनेस के लिए पैसा ज़्यादा ज़रूरी होता है या दिमाग ज़्यादा ज़रूरी होता बिज़नेस के लिए दुआएँ मेरे ख़्याल में। है? देखिए अच्छा। मुझसे बहुत स्मार्ट लोग हैं। हम्म, ये अगर कोई कहे कि यार मैं बहुत तगड़ा हूँ या हम्म, मेरे पास बहुत पैसे, खरबपति लोग बैठे हुए, उनको पता ही नहीं कि पैसे कैसे हम इन्वेस्ट करें, इससे ऐसे ही क्या है। बनाएँ। मुझसे ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं। आपका कनेक्शन क्या है इस कायनात के साथ, अल्लाह के साथ, लोगों के साथ, फैमिली के साथ? ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी इंटेंशन ठीक हो, आप कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहते, हम्म, आप यहाँ पे पत्थर भी रख दो, रेत भी रख दो, वो लोग आपसे वो भी ले लेंगे। तो हम्म, मेरे ख्याल में इंटेंशन बहुत ज़रूरी है, नीयत बहुत ज़रूरी है, और इस सफ़र में मैंने ये चीज़ सीखी है कि आप अपने गोल्स पे फोकस करें, डिस्ट्रैक्ट ना हो। हम हम्म, लोग आज फैसला लेते हैं कि हाँ यार साल के एंड में हमने वो काम करना है, हम्म, बीच बीच में इतने डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी से और भी काम करें, आप मज़े भी ज़िंदगी से लें, दोस्तों यारों के साथ भी उठे बैठें, आप घूमने फिरने भी जाया करें, लेकिन वो जो गोल आपने सेट किया हुआ है साल के एंड में, हम्म। वो गोल आपको, जब आप सो भी रहे हो ना, वो गोल आपके ज़हन से नहीं जाना चाहिए। तो मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, हमारे जो यूथ हैं, जेनज़ीज़ हैं आजकल, इनके बड़े माइंड में जो है ना नए नए आइडियाज़ चलते रहते हैं, स्टार्टअप के ना, बिज़नेस स्टार्ट करने के। मैं खुद भी
बहुत ज़्यादा ऐसे प्लान्स करती रहती हूँ कि ये कर लेते हैं, ऐसा बिज़नेस कर लेते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि आजकल जितने भी लोग हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और फिर उनका बिज़नेस चल नहीं पाता, एक बड़ा लॉस हो जाता है। क्या गलती है आजकल के जो यूथ हैं वो कर रहे हैं? अगर वो गलती वो करना छोड़ दें तो उनका बिज़नेस शायद थोड़ा-सा ऊपर जा सकता है? ये देखिए लोग हुँ, एक्चुअली में करते क्या है, वो कैमरे पे अभी ताहिर खान की ज़िंदगी देख रहे हैं कि यार ये तो आज लंदन है, कल सऊदीया हुँ, है, कल दुबई, आज हुँ, इस्लामाबाद है, तो ये तो भाई रेस्टोरेंट इसने खोला हुआ है, हुँ, तो इसके तो मज़े हैं। हुँ, अब इसको पता नहीं है कि 5 साल ताहिर खान किन मुश्किलात से होके यहाँ तक पहुँचा है, या हुँ, निज़ाम ये सिस्टम किस तरह चल रहा है, काम किस तरह कर रहा है। तो सबसे पहले इन लोगों ने ये जो फ्रंट पे कैमरे पे जो चीज़ें दिख रही है ना, हुँ, इनसे आके बैक टू द कैमरा यहाँ पे आके ग्राउंड पे काम करे, देखे पहले कि यार ये सिस्टम चल रहा है, कैसे चल रहा है। हम लोग हिसाब लगाते हैं कि अच्छा ये बंदा यार 5 लाख सेल कर रहा है तो 5 लाख में से 3 लाख निकालो, 2 लाख तो ये डेली हुँ, बचत कर रहा है। हुँ, अब इसको ये पता नहीं कि 5 लाख सेल कैसे कर रहा है और ये सेल आएगा कैसे। हाँ, तो हमारी सबसे बड़ी बदबख्ती ये है कि हम सामने चीज़ें देख के उनके हिसाब किताब निकाल के उनके एक्सपेंसेस नहीं निकालते, उनके डेप्थ में नहीं जाते। जो भी बंदा काम शुरू करना चाहता है पहले उनके खसारे के बारे में सोचो। आपके पास 10 लाख रुपए हैं हुँ, और आप कह रहे हो कि मैंने बिजनेस शुरू करना है। सबसे पहले आप देखिए यार 10 लाख रुपए ये मेरे ज़ाया हो गए, 5-6 महीने में मेरे लॉस हो गए, 10 लाख रुपए गए, इससे मेरी ज़िंदगी पे असर तो नहीं पड़ेगा। हुँ, अगर नहीं पड़ेगा फिर आओ इस फील्ड में। अगर 10 लाख में फ़र्क पड़ रहा है 5 लाख से शुरू करो, बेशक 1 लाख से शुरू करो, हुँ, लेकिन उस काम के बारे में पहले सीखो। हुँ, आप शागिर्द बनो उस काम का। 6 महीने 1 साल अगर आप सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी आप लगा रहे हो किसी बिजनेस पे, तो उसके लिए आप 5-6 महीने किसी के साथ शागिर्दी कर लो, किसी से पैसे भी नहीं लो, वो काम तो सीखो पहले। हुँ, बिल्कुल। उसको देख यार ये सेल कैसे हो रहा है, ये चीज़ें बाहर से आ कैसे रही है, कैसे चीज़ें हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले काम सीखो फिर बिस्मिल्लाह करो। अच्छा ताहिर साहब, रात को मैंने एक स्टोरी लगाई कि कल मैं ताहिर ख़ान के साथ जो है वो पॉडकास्ट करने जा रही हूँ, तो बहुत से जो मेरे फॉलोअर्स थे उन्होंने मुझे डीएम्स किए, तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं आपसे पूछूं कि अगर ताहिर ख़ान बिजनेसमैन ना होता तो फिर आज वो क्या होता? मैं क्या होता मैं समझता हूँ कि मैं अल्लाह से एक ही दुआ करता हूँ, हुँ, मेरे पास पैसा हो या ना हो, हुँ, मेरा नाम हो या ना हो, शोहरत बिजनेस हो या ना हो, मैं जैसा इंसान हूँ ना, मुझे अल्लाह बेहतर मज़ीद अच्छा इंसान बनाए। यानी इससे मेरे लिए वो सब कुछ है। यानी ना मैं किसी के बारे में नेगेटिव सोचता हूँ, अगर कोई नेगेटिव करता भी है तो मैं स्किप करता हूँ, बंदे से बस डिस्टेंस इख्तियार कर लेता हूँ। थोड़ा दिल दुखता है लेकिन एक हफ्ते बाद फिर वो बंदा भी जहन से निकल जाता है। हुँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान होता और इंसानियत के लिए अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें हो रही है, तो यही मैं मेरे लिए बिजनेसेस, नाम, शोहरत, ये लोग कहेंगे कि हाँ अभी इसके पास है तो इसलिए कह रहा है। हुँ, मैं हुँ। बचपन से ऐसा हूँ, मेरा बचपन का दोस्त भी बेटा है, वो भी आपको अच्छा। बता सकता है। मैं बचपन से ही ऐसा हूँ कि बस यार खुश रहो, लोगों को तकलीफ़ ना दो और बस जो आपके इर्द-गिर्द लोग हैं उनका हुँ, ख़्याल रखें, और अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस काम से हुँ, वो आपको मना करे वो ना करे। बाकी छोटी-मोटी गुनाहें, ख़ताएँ सारे इंसान हैं, वो सारी हुँ। चीज़ें होती रहती है। अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, अपनी ज़िंदगी गुज़ारो। तो कैसा फ़ील होता है? मतलब एक ख्वाहिशात जो बचपन में आपकी हैं, जवानी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी ख्वाहिश होती है ये हमें मिल जाएँ, लेकिन उस वक़्त आपके हालात ऐसे होते हैं और आप सोचते हैं कि यार एक दिन ज़रूर ये हम करेंगे। तो आज जब आपने अपनी बहुत सी ऐसी ख्वाहिशात हैं जो अब जाके आपने पूरी की हैं, तो क्या फ़ीलिंग होती है? कैसा महसूस होता है जब वो सारी ख्वाहिशात पूरी होती हैं? वो अच्छा लगता है, लेकिन वो जो खुशी होती थी ना वो कहीं खो गई है अभी। अभी अच्छा। मैं रियाद से आ रहा था तो हुँ, अपने मेरे साथ मेरे बचपन के दोस्त गए हुए थे, तो हुँ, मैंने कहा यार जब हम जा रहे होते थे ना, जब हम यहाँ सऊदीया में काम करते थे, हुँ, तो ईद से भी जो कोई बड़ी खुशी होती थी ना, जब हम एयरपोर्ट आते थे हुँ, और जब इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करते थे, हम इंतज़ारगाह में बैठते थे, तो वो वाली खुशी ना, उसके लिए अभी भी मैं कोशिश करूँ कि वो कहीं से मिले, वो वाली फीलिंग आती नहीं। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि जो आपके माइंड में चीज़ें थी और आपने पूरी की, जब मैंने पहली गाड़ी ली हुँ, और वो मैं अपनी अम्मी के पास ले गया कि अम्मी ये हमने गाड़ी ली है, हुँ, और हमारे वहाँ पे तो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ होती है, तो मैंने वो नंबर प्लेट वाली गाड़ी ली। अच्छा। तो जब मैं अम्मी के लेके आया घर में, तो अम्मी जब बाहर है तो वो रोने लगी कि अल्लाह ने मेरे बेटे को गाड़ी दी। वो वाली खुशी मुझे, अभी अब्बू साथ जा रहे थे, मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे, हुँ, वो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग थी कि हमने सोचा नहीं था कि मैं बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करूँगा, मेरे साथ मेरी पूरी टीम, मेरे अब्बू बिज़नेस क्लास में सफ़र कर रहे थे। तो इन चीज़ों से थोड़ी बहुत खुशी मिलती है, लेकिन वो जो बचपन वाली छोटी-छोटी चीज़ों में जो खुशी मिलती थी वो आजकल गायब है। अच्छा। थोड़ी-सी पर्सनल लाइफ़ के बारे में सवालात करें?
करें जो करने होंगे वो अब जवाब देंगे, बाकी स्किप करेंगे। शादी आपने की लव मैरिज की या अरेंज? वो आप कह सकती हो कि दोनों साइड से थी। अरेंज इस तरह थी, हमारे पठानों में एक ये है कि जब बच्चे पैदा होते तो कह रहे हाँ ये प्लान की है, तो वो इस तरह बचपन में मेरे अम्मी ने, मेरे मामू की बेटी है तो वो हुआ था। बाद में एक दूसरी जगह पे मेरा दिल था, वहाँ पे नहीं हुआ, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बची, तो मैंने कहा मामा जो ऑप्शन है तो इस पे बिस्मिल्लाह करें। ये मिसेस देखेंगी आपकी? हाँ हाँ देख लेंगे, मैंने बोला भी है, उसको पता भी अच्छा, है। अच्छा। तो फिर वो मेरी भी ख्वाहिश थी कि चले उधर ही हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह तो पार्टनरशिप माशाल्लाह सही से जा रही अल्लाह है। ताला ने आपको एक बेटा भी दिया है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके लिए क्या प्लान्स रखते हैं आप? वो आगे चल के जो है वो टीकेआर सँभालेगा या उसके अपने कोई गोल्स होंगे? नहीं, मैं अभी, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटे हैं। मैं अच्छा। अभी से उनको यही ट्रेन कर रहा हूँ कि अच्छे इंसान बने। हुँ, वो टीकेआर चलाए ना चलाए, बिज़नेसेस चलाए ना हुँ, चले, ये बड़े होके अच्छे इंसान बने ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़िक है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। अब इंसान हुँ, अच्छा ना बने, दूसरे मखलूक को उनसे नुकसान हो, अल्लाह की कायनात के लिए उनसे मसला हो, हुँ, तो ये सबसे बड़ी बुरी की बात है। तो बिल्कुल। मेरी कोशिश यही है बच्चों को कि मैं ऐसा ट्रेन करूँ कि वो अच्छे इंसान बने। अच्छे इंसान के बाद जो उनकी किस्मत है में होगा, जो उनकी ख्वाहिश होगी, जो वो करना चाहते हैं उसमें पूरा सपोर्ट करूँगा इंशाअल्लाह। ताहिर साहब, आपकी एक बहुत फ़ैन फ़ॉलोइंग है, एक बड़ी फ़ैन फ़ॉलोइंग है और लोग आपसे इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि लोग यही समझते हैं और बज़ाहिर आप ऐसे हैं भी, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि होता है कि एक इंसान जब एक बिज़नेसमैन बन जाता है तो उसमें गुरूर आ जाता है, उसमें थोड़ी-सी वो तकब्बुर वाली फ़ीलिंग आ जाती है कि यार अब तो मैं बड़ा इंसान हूँ, अब मैं क्यों छोटे लोगों को मुँह लगाऊँ। लेकिन आप में ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको ये रखा कि नहीं मैं जो हूँ वो डाउन टू अर्थ चलूँगा, मैं जो हूँ वो बिल्कुल भी अपने अंदर वो चीज़ नहीं लेके आऊँगा कि यार मैं कोई बड़ा इंसान हूँ, क्योंकि मैंने देखा है आप बिल्कुल ऐसे नहीं हैं। आप सबके साथ बैठते हैं, खाते-पीते हैं, बातचीत करते हैं, हालाँकि मोस्टली बिज़नेसमैन मतलब आपके लेवल के जो हैं वो इस तरह का उनका बिल्कुल नहीं होता लाइफ़स्टाइल। ये बदकिस्मत लोग हैं। अच्छा। शायद उन्होंने ज़िंदगी को सही तरीके से पढ़ा नहीं है, हुँ, हुँ। या इस दुनिया को सही तरीके से समझा नहीं है। अब मेरे रूट्स मुझे पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, हुँ, इंसान कहाँ से आया है, हुँ, किस चीज़ से बना है। हुँ, और जो अभी ये मैं बिज़नेसेस चला रहा हूँ, मैंने कहा कि मुझसे बहुत अच्छे-अच्छे स्मार्ट लोग हैं। ये हुँ, अल्लाह के ख़ास करम है, हुँ, एक ख़ास फ़ज़ल है कि एक बंदा जो 5 साल पहले किसी के यहाँ नौकरी करता था, उसके साथ अपने 700-800 बंदे काम कर रहे हैं। तो अगर ये मैं कहूँ कि यार ये तो मुँह की ताहिर ख़ान, मेरी इतनी फ़ॉलोइंग है तो ये सब कुछ मैंने किया, मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई होगा नहीं। हुँ, मैंने ज़िंदगी को, इस दुनिया को बहुत करीब से देखा है, और मैं एक छोटी-सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा आपके व्यूअर्स के लिए। ज़िंदगी की समझ पहले से थी, लेकिन अभी मैं 2-3 साल पहले, 3 साल पहले मैं मालदीव गया था अपनी वाइफ़ के साथ। तो मुझे स्कूबा डाइविंग की बहुत शौक है। मैं स्कूबा डाइविंग अच्छा, करने गया, और ये कहानी मैंने ऑन द कैमरा फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, मैंने दोस्तों को ये बात बताई। उससे ना इस दुनिया को देखने का नज़रिया मेरा चेंज हो गया। अच्छा। वो जैसे मैं स्कूबा डाइविंग करने गया तो हुँ, इतनी सी मछली आ रही थी पूरे ग्रुप में। हुँ, तो मेरे साथ एक कैमरामैन भी गया हुआ था, वो वीडियो अभी भी यूट्यूब पे पड़ी है। अच्छा। तो और एक इंस्ट्रक्टर मेरे साथ था। हुँ, तो इतनी ग्रुप की मछली आ रही थी, और एक इतना सी मछली आ गई तो वो ग्रुप की सारी मछलियों को खा लिया। अच्छा। अब मैं थोड़ा सा शॉक हो गया कि यार ये क्या हो गया। मायने ने कहा कि यार वो कुरान क्या याद आई ना कि अल्लाह ताला रिज़्क देने वाला है। हुँ, तो मेरे माइंड में आया यार कि ये हम तो दुनिया के ऊपर ये सड़कें हमने बनाई है, बिल्डिंगें बनाई है, बिजनेसेस, और ये हुँ, पाकिस्तान है, और ये इंडिया, और ये यूके, और ये हुँ, बुर्ज खलीफा है, यहाँ पे तो भाई ना कोई सिस्टम है ना इंटरनेट है। हुँ, यहाँ भी मखलूक है, अल्लाह मखलूक को रिज़्क दे रहा है। फिर मैं नीचे गया, हुँ, आखिर सतह तक मैंने इंस्ट्रक्टर को बोला कि यार मैंने टच करना है। हुँ, वहाँ पे इतनी सी मछली थी, वो अच्छा। मछली रेत में यूं कर रही है, ये मुंह हुँ, से कुछ कर रही थी। मैंने कहा पता नहीं क्या करे, तो इंस्ट्रक्टर मुझे कह रहा है कि वो साइन लैंग्वेज होता है ना समंदर के नीचे, के आप आगे बढ़े ना, अच्छी अच्छी जगह है। मैंने कहा हुँ, स्टे हेयर ना। मैं खुद, मेरा माइंड में कुछ अलग था कि मैं क्या हुँ, कुछ सीखूं यहाँ से। वो मछली कर रही है, 2 मिनट तक मैं रुका, दो हुँ, 3 मिनट के बाद वहां से थोड़ा सा छोटा सा रेत से एक दाना निकला, वो छोटे से मछली ने वो खा ली, मछली निकल गई, मेरे आंखों में अच्छा। आंसू आ गए। हुँ, मैंने कहा जो परवरदिगार समंदर की तह में एक छोटी सी मछली के रिज़्क का भी बंदोबस्त उसने किया है, हुँ, तो हम कितने बेवकूफ़ हैं इंसान कि इस रिज़्क, इस रोटी के लिए हम दूसरे इंसानों के घर भी उजाड़ते हैं, दूसरे इंसानों के दिल भी उजाड़ते हैं, और धोखा भी देते हैं, नाप तोल में भी मसला करते हैं, और सिर्फ ये करते हैं कि हम थोड़े से पैसे बचे ताकि हम बच्चों को रोटी लेके जाएं। वहाँ से मेरी साइकी और माइंडसेट बहुत चेंज हुआ। फिर उसके बाद मैंने साउथ अफ्रीका का एक टूर किया, जहाँ पे अल्लाह ताला जानवरों को रिज़्क देता है।
वो एक अलग दुनिया है। जब आपको दुनिया की समझ आ जाएगी ना, फिर आपको लगेगा कि यार इंसान कितना कमज़ोर है, मैं कितना कमज़ोर हूँ। तो गरूर किस बात का? मुझे मैं यहाँ से वहाँ तक गारंटी नहीं ले सकता कि मैं वहाँ तक जाऊँगा। प्लान मैंने किया कि ठीक है यार पूरी दुनिया पे लेके जाना है, ये मेरा गोल है, मेरा प्लान है। मेरे पास इख्तियार भी नहीं है कि मैं यहाँ से वहाँ तक चला जाऊँ। तो गरूर का बंदा किस बात का करे? बस अल्लाह का शुक्र अदा करे और जो आपके हाथ में है, जो आपके बस में है, आप वो मेहनत करो। और गुरूर वो अल्लाह पाक है, उसके नाम के साथ वो चीज़ें अच्छी लगती है। हम इंसान क्या है, यहाँ पे 100 साल पहले कोई और था, 100 साल बाद कोई और आएगा। कारून देख ले, बड़े-बड़े नाम देख ले, हम तो उनके सामने रत्ती रेत के बराबर भी नहीं है। तो ये आई गेस आपके सवाल का जवाब, और मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हाँ, भी नहीं किया। बिल्कुल यही आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो आपसे मोहब्बत करते हैं। सोशल मीडिया पर जो आपकी प्रेज़ेंस है, ये आपके टीकेआर के वजूद में आने से पहले की है। तो आप क्या समझते हैं कि बिज़नेस आपका जो बिज़नेस इतना बूस्ट किया और आज आप इतनी तरक्की पर हैं, इसमें सोशल मीडिया का भी कोई रोल रहा है? बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैं व्लॉगिंग करता था, सोशल हुँ, वर्क हम करते थे। दोस्तों से यही कहता था कि यार अल्लाह हमें इतना दे हुँ, कि हमें किसी को अपील करने की ज़रूरत भी ना हो। हम अपने बिज़नेस से अल्लाह हमें दे, वो मेरा एक ख्वाहिश थी, एक ड्रीम था, वो भी अल्लाह ने पूरा किया। तो सोशल मीडिया पे मैंने आई गेस अभी तो बहुत ज़्यादा 10-11 मिलियन कुल मिला के, उस वक़्त मेरे 2-3 मिलियन फॉलोअर्स थे। तो सोशल मीडिया की वजह से ही हमने अपने रेस्टोरेंट लोगों को दिखाए, अपने खाने दिखाए। और मैं बार-बार यूथ को यही बोलता हूँ कि स्क्रॉलिंग, लोगों को मैसेजेस करना, फ़िज़ूल में दोस्तों के साथ बैठ के स्क्रॉलिंग, ये वीडियो वो सोशल मीडिया से फ़ायदा लो। अगर आपके पास 1 लाख फॉलोइंग है, 1 लाख आपके कस्टमर्स हैं। हमारे यहाँ पे बच्चे और लोग कहते हैं कि यार हम कैसे करें? वो लोग कहेंगे कि देखो यार अपनी चीज़ें भेज रहा है, तो भाई अपनी चीज़ें भेजनी है ना। कौन से आपसे घर में चीज़ें बना के आपके घर में खाना आना है? बिल्कुल ऐसे। ओवरऑल आपने अपनी फैमिली के लिए करना है, आपने अपने लिए करना है। तो सोशल मीडिया आजकल की है, और सोशल मीडिया के साथ-साथ मैं नौजवानों को ये भी कहना चाहता हूँ कि आने वाला दौर, अभी हम कह रहे हैं एआई का है ना, हुँ, आने वाला दौर एआई के बगैर आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो अभी हुँ। से आप लोग सीखें, एआई सीखें। मैं खुद सीख रहा हूँ, क्लासेस ले रहा हूँ कि आगे कैसे बढ़ना है, इन चीज़ों को यूज़ करके हमने किस तरह यूटिलाइज़ करना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल जो सोशल मीडिया का रुझान है उसको आप कैसे देख रहे हैं? जो जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो जो हमारी आजकल की यूथ है, जो अवाम है, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए ठीक काम कर रहे हैं या किसी और जगहों पे जा रहे हैं? 10 साल पहले अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मुझे 10 साल हो गए सोशल हुँ, मीडिया पे, आजकल के बच्चे सही जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, है थोड़े बहुत, थोड़े हुँ, काम करना है, लेकिन हमने पॉज़िटिव साइड पे देखना हुँ, है। 10 साल पहले किसी को पता ही नहीं था कि फ़ेसबुक पेज क्या होता है, हुँ, यूट्यूब से मोनेटाइज़ेशन पैसे कैसे कमाते हैं। हुँ, 10 साल किसी को पता। आजकल माशाल्लाह मैं जो बच्चों को देखता हूँ, वो बड़े तगड़े हैं। हुँ, उनको कुछ करने की जुस्तजू है, क्योंकि हम वो कंटेंट बनाते हैं लाइफ़स्टाइल या अपने रेस्टोरेंट्स के, ताकि इससे बच्चे मोटिवेट हो। हुँ, तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक यार की वजह से 50-60 ऐसे रेस्टोरेंट बने हैं कि इस आइडिया के बेस में उन्होंने अपने रेस्टोरेंट खोले, फिर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स खोले और वो अपने रेस्टोरेंट चला रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे हैं। हुँ, अगर मैं अरबों-खरबों भी कमा लूँ, उससे मुझे इतनी खुशी नहीं होती जो मैं ये 50-60 बच्चों को देख रहा हूँ कि वो हुँ, इससे इंस्पायर होके अपना काम कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। तो आजकल के बच्चों में माशाल्लाह वो दम है। नेगेटिव चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करना। अगर एक बच्चा सोच रहा है कि मैंने आगे बढ़ना है, तो ऑब्वियसली उस नेगेटिव साइड पे जाएगा भी नहीं। हुँ, दुनिया में प्लस पॉइंट और नेगेटिव हर जगह पे होते हैं। हुँ। आपने पॉजिटिव चीज़ें पिक करनी है और आपने आगे बढ़ना है। आपने जब सोशल मीडिया स्टार्ट किया तो वो इन्फ्लुएंस आप किससे हुए? क्या आपका कोई ऐसा फ़ेवरेट यूट्यूबर था या कोई ऐसा फ़ेवरेट इन्फ्लुएंसर था जिसको देखो आपको लगा कि मुझे ये स्टार्ट करना चाहिए? मैं जद्दा में था, उस वक़्त जॉब कर रहा था। अच्छा। तो हमारे पुश्तू के ड्रामे आते थे, वो बड़े वाहियात किस्म के होते थे। अच्छा, अच्छा। मैंने कहा यार ये कहाँ से हमारा करियर और ये हाँ। हमारा कल्चर दिखा रहा है। हुँ, तो यूएसए के 2 व्लॉगर थे, एक मसरी था उसका नाम था करीम, हुँ, और एक था आदम, वो था यमन का। हुँ। लेकिन दोनों यूएस में ज़िंदगी गुज़ारते थे और वो डेली उठ के ना व्लॉग्स बनाते थे। अच्छा। तो क्योंकि मैं भी सऊदी अरब था, तो वो अरबी और इंग्लिश में मिक्स व्लॉग बनाते थे। हाँ, तो हाँ। मैं डेली जब ऑफ़िस जाता तो उनकी वो इतनी ज़बरदस्त अपना लाइफ़स्टाइल दिखाते थे कि आज हम उठे तो बाबा के साथ प्रैंक कर रहा है, कई हुँ, दोस्तों के साथ प्रैंक कर रहा है, हुँ, कहीं जाके स्ट्रीट में लोगों से पूछ रहा है कि आप मुसलमान के बारे में क्या जानते हैं, इस्लाम के बारे में क्या जानते हैं। वही से मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान में, और केपीके में तो किसी ने सोचा नहीं ये चीज़। हुँ। वहीं से मैंने व्लॉगिंग शुरू की, उनसे मैं इंस्पायर हुआ था, एक आदम और एक करीम। अच्छा, पाकिस्तान में आप क्या देख रहे हैं? जिस तरह से हमने देखा है कि फ़ेसबुक का प्लेटफ़ॉर्म हम देख लें, टिकटॉक का प्लेटफ़ॉर्म हम देख लें, तो वो उसकी मोनेटाइज़ेशन के लिए जो है वो हमें उसको इंटरनेशनली मोनेटाइज़ करवाना पड़ता है, यूके बेस्ड अकाउंट्स बनवाने पड़ते हैं। तो पाकिस्तान क्या इतना मार्जिन नहीं दे रहा? क्योंकि ये तो अब आजकल है कि जो सोशल मीडिया है वो एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है अर्निंग के लिए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि एक लैक ऑफ अवेयरनेस है
और वो जो प्लेटफॉर्म है फराहम नहीं किया जा रहा है। जिस तरह से हमें यूके बेस्ड अकाउंट्स चाहिए होते हैं या इंटरनेशनली बेस्ड अकाउंट्स चाहिए होते हैं अर्न करने के लिए, यूट्यूब के अलावा अगर हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स को देखें तो। ये गवर्नमेंट को काम करना चाहिए इस पे। और मैं समझता हूँ कि इससे हमारी यूथ को बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, अब हमारे सोशल मीडिया काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर रही है। हमारे अकाउंट सारे, मेरी अपनी कंपनी यूके में उसके साथ कनेक्टेड है। तो वाई नॉट कि हमारा एक बच्चा हो 16 साल का, 17 साल का, 18 साल का, वो यहीं पे बैठ के अपने बैंक अकाउंट्स वो लिंक करे और वो एलिजिबल हो। तो ये मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट की कमज़ोरी है कि अभी तक इन बड़ी कंपनियों से उन्होंने बात नहीं की, क्योंकि आबादी अगर पाकिस्तान देख ले, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गुंजान आबाद मुल्क है। तो इसमें होना चाहिए कि ये सारी फैसिलिटीज़ हमें फ़ेसबुक की तरफ से, टिकटॉक की तरफ से वो मिले और यहाँ पे हमारे बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो सके। बिजनेस में क्या समझते हैं, बिजनेस में सबसे बड़ा झूठ क्या है? मतलब झूठ से मुराद ये है कि जो आम आदमी है वो जो किसी को देखता है कि इसका बिजनेस इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, उसके माइंड में जो परसेप्शन होती है, वो जो खुद से सोच रहा है कि अच्छा इसकी ऐसे चल रही है लाइफ, बिजनेस है, एक दिन में इतना कमा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये एक समझ रहे हैं कि एक झूठ है, इसकी सच्चाई कुछ और है। वही मैंने आपको बताया भी कि बंदे पैसों को तो देखता है कि ये बंदा इतने कस्टमर आ रहे हैं यार, ये पूरा माशाल्लाह यहाँ पे लोग बैठे हुए, तो ये कितने, ये तो एक एक बंदे से अगर 10,000 लेगा तो ये तो एक घंटे में 1 लाख 2 लाख ले रहा है। बिल्कुल। लेकिन एक 2 लाख के पीछे हम दे क्या रहे हैं वो किसी को पता नहीं होता। तो मेरे ख्याल में ये लोगों को समझना चाहिए जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं, ताकि उसको फ्यूचर में नुकसान ना हो। कामयाबी की जो है वो सबसे भारी कीमत क्या है जो आपको चुकानी पड़ी हो अपनी ज़िंदगी में? हाँ, वो जो मेरे इलाके के, मेरे मोहल्ले के जो लोग थे, कल भी मैं अपने अम्मी बहनों के साथ बैठा था, वो याद कर रहा था। तो जब हम छोटे थे, तो वो मोहल्ले में हमारा एक माहौल इस तरह होता था कि पूरा मोहल्ला हमारा एक घर था, किसी के घर में भी चले जाते थे। वो सारे अपनी माएँ, बहनें, वो जो बचपन वाला बहुत सख्त वक़्त था, लेकिन वो चीज़ें बहुत मैं मिस करता हूँ। वो मैं कीमत नहीं कहूँगा, क्योंकि इस लाइफ़ के बारे में मैंने ड्रीम किया होता कि मैं बड़ा बन के तो अम्मी-अब्बू को इतना सहूलत दूँगा, बहन-भाइयों को ये सब कुछ। लेकिन वो चीज़ें मिस कर रहा हूँ कि वो चीज़ अब नहीं रही। वो जहाँ पे हम खेलते थे, वहाँ पे घर बन गए। वो जो बड़े-बड़े प्लेग्राउंड्स थे, वहाँ पे भी आबादियाँ हो गई। तो वो सारी चीज़ें मिस कर रहा हूँ। हमारे बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, वो बहुत सारे लोग फ़ौत हो गए। तो वो बहुत मिस करता हूँ। वो चीज़ें मुझे लगता है कि हाँ, इस्लामाबाद आके वो सारी चीज़ें मैं मिस कर रहा हूँ। लाइफ का सबसे बड़ा लेसन जो आपने सीखा हो? लाइफ़ का सबसे बड़ा लेसन यही है कि ज़्यादा चीज़ों को ना सर पे ना सवार करे और ना ज़्यादा सोचे। ना ये कहे कि यार ये होगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये कुछ भी नहीं है। लेसन यही है कि मोमेंट है ना, जो माज़ी में हुआ वो हम चेंज नहीं कर सकते। फ्यूचर हमारे इख्तियार में है नहीं, बेशक हम अपना गोल सेट करें, उसके लिए काम करें, ये हमारा फ़र्ज़ है और हम करेंगे। लेकिन हमारे इख्तियार में तो नहीं है 100/100, तो वो नहीं हो सकता। ये जो मोमेंट है, मैं आपके साथ बैठा हूँ, ये जो गुफ्तगू रही, ये ज़िंदगी है। इसको एन्जॉय करना है, इससे मज़े लेना है बस। ये हमारा एक ज़िंदगी और ये प्रेज़ेंस है, बंदा बस वो सुकून ले। तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख ये है कि यार चीज़ों को ज़्यादा सर पे ना ले। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई आपको पसंद है तो वो आपको झूठ के बगैर भी पसंद करेगा। आप जैसे हो वैसे ही रहो, प्रिटेंड ना करो कोई चीज़। ताहिर साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल तो नहीं कहेंगे, आपके एक मैसेज चाहेंगे हमारी यूथ के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे उन तमाम नौजवानों के लिए जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और जो कि सफ़र कर रहे हैं, आपको पाकिस्तान के हालात का पता है इस वक्त, तो वो यूथ चाहती है कि वो कुछ करें अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली के लिए, एक अच्छी उनकी इनकम हो, अच्छा अर्न करें, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? यूथ के लिए, नौजवानों के लिए सबसे अहम और ज़रूरी बात, जो बेस और बुनियाद में बताने जा रहा हूँ, वो अपने सर्कल के दोस्तों को आप ढूँढें कि आप किन के साथ उठते बैठते हो। अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हो जो आपका टाइम ज़ाया कर रहे हो, जो आपको कह रहे हैं कि हाँ बस चले, आपके अब्बू कमा रहे हैं यार, बस सही जा रहा है, बाइक शाइक है, बाल शाल, मूवीज़ देख रहे हैं, ये वो, चेंज करो उनको। ऐसे लोगों को उठो, उनके साथ उठे बैठें जो आपको कुछ सिखा सके, जिनसे आप कुछ सीख सको, जिनसे आपको ये थोड़ी सी किक मिले कि हाँ यार ज़िंदगी में कुछ करना है। अपने जो फ्रेंड सर्कल है उस पे काम करो, वो मजबूत बनाओ। इसी वक्त से एक गोल सेट करो। ये नहीं कि यार आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास नाम नहीं है, कंफर्ट जोन में नहीं रहना। एक अलार्म यहाँ पे लगा दो जो 24/7 बजना चाहिए कि यार कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। जब आप नीयत कर लेते हो कि यार कुछ करना है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद ब खुद आपके लिए रास्ते फिर दिखाता है। अगर आप नीयत ही नहीं करते, आप
आपके अंदर वो जुस्तजू ही नहीं है कि मैं करूँ, तो ऊपर से तो इस तरह कुछ नहीं हो कि आपके लिए चीज़ें बिछा देंगे। वो जुस्तजू, वो तड़प होनी चाहिए। गोल सेट करें, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, अपने गोल के पीछे पागलों की तरह प्यार करें और कभी इधर-उधर छलांग ना लगाएँ। एक अपने को देखो अल्लाह ताला ने आपको कौन-सी खूबियाँ दी है, उन खूबियों को तराशें और उन्हीं खूबियों को अपना प्रोफ़ेशनल बनाएँ। तो ये मेरा इनके लिए एक पैगाम है। सही, बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब आपके वक्त के लिए। तो नाजरीन, ये खूबसूरत शाम थी मजाज की TKR में ताहिर खान के साथ। उम्मीद करते हैं आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। नेक्स्ट दोबारा हाजिर होंगे कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ।